ढाइयाँ ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। मैनू होर नहीं दूजा कोई प्यारा, एक तेरे वाजो जीना। एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा, होर सारी ढाइयाँ ढेरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरी संध्या वेला की हाजिरी है मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के सादर चरणों में, सादर श्री चरणों में। और मेरे इस शुक्राना के पुष्पांजलि को अर्पित करने का भार सौम्या आंटी और विपिन अंकल के ऊपर है। सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप दोनों को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। और आप सबका भी शुक्राना, क्योंकि सौम्या आंटी और विपिन अंकल ने मुझे शुभ यात्रा के लिए कहा था जब मैं अपने होम टाउन जा रही थी दशहरे के लिए। संगत जी, आप सबको बहुत बधाई हो। बहुत अच्छे से माता रानी आई, हम सबको ब्लेस किया और कुशल कुशल फिर वो वापस गई। और हम सबको इतने उत्साह से भर के फिर वो जब वापस जाती है तो हमारे मन में थोड़ी सी उदासी तो आ ही जाती है। तो संगत जी, ये उदासी का लम्हा हमें खुशी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि माँ कभी बच्चों को उदास नहीं देखना चाहती है और हमारा गुरु कभी हमें उदास रहने नहीं देता है। इतना टेंशन से निकलना गुरुजी ने सिखला दिया है। संगत जी, आज ये मैं गुरुजी को बोली हूँ, गुरुजी ने कहा कि तू शुक्राना क्यों नहीं कहती है, कहते कहते मैं थक गया हूँ, कि तू शुक्राना करेगी तभी तो मैंने तेरी तकलीफ़ का पता चलता है। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मेरा गुरु जानता है कि उनकी ये बेटी हर जगह ट्राई की है, एयरपोर्ट से भी, कभी घर से, कभी टेरेस से, कभी गांव से, कभी बगीचे से, क्योंकि हम लोगों के गांव में अभी पर्दा सिस्टम चलता है संगत जी, तो हम ऐसे ही कभी बाहर नहीं जा सकते हैं छुप छुपा के कहीं भी। लेकिन 1 to 1 वाला शुक्राना तो हर पल करती थी, कभी घूंघट से, कभी घर में, कभी सीट जीने पे चढ़ के छुप के रात में 1:30 बजे, कभी कभी तो वॉशरूम के साइड में जाके। मैंने कहाँ कहाँ से गुरुजी का शुक्राना नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि गुरुजी उस पल भी मेरे साथ होते थे। मुझे डर नहीं लगा। नॉर्मली मैं गांव में बहुत डरती थी, इस बार हर पल मेरा गुरु मेरा साथ था और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। संगत जी, गुरुजी के 4-5 मैसेज जो बिल्कुल इस दशहरे में अक्षरशः सत्य हुए मेरे साथ। हर मैसेज मेरे साथ सच्चे होते हैं, बस थोड़ा सा उनमें टाइम लगता है, कभी पहले ही हो जाते हैं, कभी बाद में होते हैं, लेकिन वो होते ज़रूर हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे गुरुजी ने सबसे पहले मुझे बोला था जब दशहरे पितृपक्ष का अंत हुआ था और नवरात्रि की शुरुआत होने वाली थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि नवरात्रि के पहले दिन तेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आएंगी। तो ठीक है, मैंने पढ़ा था। उस दिन क्या हुआ था संगत जी, उस दिन हमारे घर में जो बैंक के 90 ईयर्स कंप्लीट हुए ना, तो हमारे घर में सोने का सिक्का आया था, बैंक ने दिया था हर स्टाफ को। तो उस दिन हमने नहीं समझा था। ये बात मुझे पता चली जब मैं तृतीया वाले दिन जब मैं गई हूँ, अपने फैमिली के साथ निकली हूँ, तो एयरपोर्ट जाने के रास्ते में ये बताते हैं कि अरे वो जो गोल्ड कॉइन था वो तो मैंने वैसे ही बुक वाले शेल्फ पे रख दिया है। मैंने बोला कोई कब मिला, तो ये बोलते हैं 1 को मिला था। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि तेरे उत्ते नोटों की बारिश होगी। मैं सोच रही थी कि नोटों की बारिश कहाँ से होगी, चलो कुछ ना कुछ तो दशहरे का जो संदेश देते हैं पापा लोग, बाबूजी लोग, तो वो लोग देंगे। जब मैं गई हूँ तो मेरे चाचा ने मुझे थोड़े नहीं 50,000 रुपए दिए संगत जी, और मेरे बाबूजी ने भी
10,000 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने फिर 2,500 5,000 रुपये दिए। मतलब कुल मिला के इतने सारे पैसे। और गुरुजी की कृपा से हमने सबको संदेशा दिया, अपने से छोटे हमारे जितने थे हमने भी सबको दिया। गुरुजी ने दिलवाया कि इनको दे इनको दे। और जो नीडी थे उनको भी थोड़ी सी सेवा की हमने। और संगत जी, जो मैंने बताया था कि हमारे गांव में वहाँ पे वो बलि प्रदान का था ना इस बार, तो वो जो प्यारा सा दो मेमना था ना संगत जी, जो बकरा होता है छोटा सा, तो मैं ना उसको ये नहीं कर पाती हूँ, छू तो लेती हूँ बट वो ना मेरे हाथ को बार बार चाटना चाहता था तो मैं नहीं दे पाती थी। तो मेरी सासू माँ ने इससे वो सेवा ली गुरुजी ने, और मुझसे रोटी की लाने की सेवा ली। पत्ते, आम के पत्ते उन्होंने मेरे हाथ से खूब खाया। और पता है, जैसे मैं उनको जय गुरु जी बोलती थी वो मेरी ओर ऐसे देखने लगते थे ना, मानो उनके नैनों में साक्षात गुरु जी विराजमान हो गए हैं। क्योंकि मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी, ये मेरी सासू माँ का मन्नत है और हम लोगों में ऐसा होता है और आपकी रज़ा से ही सब होता है, तो प्लीज़ आप मम्मी का ये अरदास पूरी कर दीजिएगा। और गुरुजी ने ऐसे ही कृपा की कि बहुत अच्छे से सब काम हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, तो गुरुजी ने नोटों की बारिश भी करवा दी, गुरुजी ने लक्ष्मी भी साक्षात आ गई। फिर गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे एक बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा अष्टमी वाले दिन। और अष्टमी वाले दिन क्या हुआ कि हमारे ही एक रिश्तेदार का एक बच्चा, जो कि सिर्फ 3 से 4 महीने का है, वो मंदिर आई थी मम्मी उसको लेके। और वो बच्चा इतना प्यारा सा था, इतना प्यारा बेटा था उनका। और वो ना अपनी मम्मी की गोद से मेरी गोद में आ गया और मैंने उसको खूब प्यार किया, उसके साथ तस्वीरें भी ली। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू बाबा, आपने उस बच्चे के रूप में भी ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने पहले नहीं कहा, जब मैं वापस माता रानी का जब मैं दर्शन करने गई थी अपने ससुराल में, प्रॉपर ससुराल जब गई थी, तो वहाँ पे हम लोगों के वो माता रानी को आंचल चढ़ता है। तो जो आंचल चढ़ा ना, तो वो सिर्फ प्लेन साटन का होता है और उसमें गोटा किनारी लगी होती है। इस बार पता है, पहली बार उसमें काली माँ और महादेव का जो चित्र था वो कपड़े पे ही टंकित था। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे दिखला दिया कि ले, तेरे गांव के जो भगवती है वहाँ पे भी मेरा वास हो चुका है। तो शुक्राना बाबा, आप हर जगह साक्षात विराजमान हो, आप हर रूप में। और मैंने अपने गांव की जो इष्ट हमारी जो देवी हैं उनके पास भी उनको प्रणाम करके उनकी आरती करके मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। और कोई भी ऐसा स्थल नहीं था जहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप नहीं हुआ। ये सेवा गुरुजी हर समय लेते रहे, चाहे वो गांव हो, शहर हो, हवाई जहाज हो या फिर टैक्सी हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक और मुझे एक और आंसर दिया था इस तरह से कि गुरुजी ने कहा था मुझे कि आज थे हाँ, उस बीच में मेरे ना पैर में अचानक से 3 जगह ना, जैसे कि नहीं स्नेक काट लेता है तो 3 जगह जो बाइट्स आती है, उस तरह के ना 3 मेरे पंजे के ऊपर में निशान बन गए थे। पता नहीं, या तो कुछ काट लिया होगा या मैं कुछ समझ नहीं पाया, और वहाँ पे बहुत पेन भी हो रहा था और स्वेलिंग भी हो गया था। तो अचानक से ना जब मैं वापस आई हूँ और मैंने सुबह में फ़ोन देखा, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि रात को मैं तेरे घर आया था और मेरी नज़र तेरे पैर पे पड़ी, और मैंने उसे देखा, और अब तो एक बार मंत्र जाप करके उठ, चल के देख, तेरे पैरों का दर्द मैंने हर लिया। और संगत जी, जो पैर का दर्द मेरा इतना ज़्यादा था, मेरे जो इतने सारे वो जो नहीं ज़्यादा चलने से जो थाइज़ में रैशेज़ हो जाते हैं, वो भी बहुत पेनफुल था मेरे लिए। चल नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी, पसीना आता था और मैं थोड़ी हेल्दी भी हूँ, तो रैशेज़ जल्दी लग जाते हैं मुझे गाँव में, साड़ी पहने रहती हूँ तो संगत जी, वाकई में मेरे पैर का दर्द कहाँ चला गया था, वो तो गुरुजी ने ले लिया था खुद पे ना।
हमारे कष्ट हमारे प्रभु ले लेते हैं। और सबसे बड़ी कृपा गुरुजी की मैं अब बताती हूँ आपको। गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझसे एक सेवा लूँगा, तो खुशी से करना। और वो सेवा तो मैं क्या कहूँ, उसके लिए तो मैं निहाल हो गई थी संगत जी। शायद ये शुक्राना मैंने शेयर भी किया था जल्दी जल्दी में जैसे हुआ था, लेकिन मैं अभी फिर कहना चाहूँगी कि जब मेरी मम्मी जब मेरी मम्मी बीमार थी, तो मैंने यहाँ से देहरादून में थी उस वक्त में, वहाँ से मैंने अपनी जो मेरी कार्ड एक गया था दरभंगा के लिए, तो उसमें मैंने माँ के लिए जल प्रसाद और गुरु जी का एक स्वरूप भेजा था, जो बड़ा मंदिर से ही ब्लेस्ड था। संगत जी, वो स्वरूप मम्मी के बाद मुझे गांव में कहीं नहीं मिला था। मैं बहुत परेशान थी और मुझे कहीं नहीं दिखा। इस बार बाबूजी मेरे गए, जब थोड़ा सा उनको काम था किसी मंदिर जाने का, तो जब वो मंदिर के लिए गए हैं, तो मैं ना उस वक्त उस स्वरूप को खोजने लगी कि काश मुझे वो स्वरूप मिल जाए। और संगत जी, हर जगह खोज के देख लिया, नहीं मिला। फिर गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा कि अपने पियो दे, बेड के नीचे देख। बेड के नीचे जब देखा, तो वहाँ पे साईं बाबा, गुरुजी और हनुमान चालीसा एक साथ मिल गए। और उसी रैक पे बाबूजी का चंदन का टीका, जो वो अपने कृष्णा के लिए रखते हैं, वो भी मिल गया। फिर मैंने उसको घोल के गुरुजी के चरण पे लगाया, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी के स्वरूप की बलाएं ली, उनको थैंक यू बोला, साईं बाबा को थैंक यू बोला, और फिर से उनको वैसे ही सिरहाने में रख दिया। तो शुक्राना बाबा। और उस दिन मैंने गुरुजी से ये कहा था कि बाबा, मुझे अगर अभी आप मिल जाओगे तो मेरे लिए ये इनाम होगा मेरे दशहरे का। शुक्राना बाबा, आपने मेरी ये अरदास भी सुन ली। शुक्राना। कभी कभी लगता है कि इतना प्यार कोई नहीं किया था जितना मेरा दाता करता है, किसी की नज़र ना लगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, और फिर गुरुजी ने एक और मेरे साथ बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग करी। जो मैंने कड़ा प्रसाद में जब बना के यहाँ से ले गई थी ना, तो वो नहीं होता है कि थोड़ा सा पुराना हो जाता है बिना तो उसमें एक वो अजीब सा एक स्मेल आ जाता है। स्मेल एक्चुअली खाने में आता था, सूंघने में नहीं आ रहा था, क्योंकि खरा प्रसाद तो खरा प्रसाद है। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, वहाँ पे मेरे बाबूजी हमेशा उसको देते हैं, काग भुसुंडी पक्षियों को दाना देते हैं। उनका एक जगह बना है, नियत स्थान है। तो गुरुजी ने क्या कृपा की ना, जो कड़ा प्रसाद बचा था, गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा, जा इसनु पक्षियों को दे दे, उन्हें भी ब्लेस करना है। तो संगत जी, मैंने सारा काढ़ा प्रसाद निकाला, और वहाँ पे मैंने ऊपर में उन्हीं स्लैब पे जहाँ पे मेरे बाबूजी देते हैं, वहाँ पे सब दे दिया। उसके साथ कुछ अक्षत भी थे, और तुरंत मैंने रखा है, उसके साथ एक पूरी भी रखा है, और सारा कागभुसुंडी लेके फटाफट चले गए। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा अनंतम है। तो मैं टुकड़े टुकड़े में अभी बताती जाऊंगी। ये मेरे गांव से लेके अभी तक का सत्संग रहेगा संगत जी। तो अभी मैं इतने पे ही रोकती हूँ, विराम करती हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम है। गुरुजी जानते हैं कि मुझे फैमिली को देखते हुए शुक्राना की सेवा करनी है, लेकिन गुरुजी का हुक्म था कि अभी का अभी शुक्राना कर। और आज तो गुरुजी ने मुझ पे जो कृपा की है, आज गुरुजी ने मेरे बहुत बड़े कष्ट को काटा है। संगत जी, मैं वॉशरूम गई हूँ, पूरा साबुन और शैम्पू लगाने के बाद पानी बंद हो गया, और 1.5 घंटे में ऐसे ही गीली रही बाथरूम में, क्योंकि इतना ज़्यादा साबुन वो मैं लगा चुकी थी कि मैं निकलने के कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि एक बूंद पानी भी नहीं था। और पूरे 1.5 घंटे के बाद जब मैं नहा के निकली, तो मुझे तो लगा कि आज पक्का मुझे फीवर या जुकाम लग जाएगा। लेकिन हमारे गुरुजी का रक्षा कवच हर पल हमारे साथ रहता है, वो तो हमें हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। और वो मेरी जांच थी, और मेरे हस्बैंड का भी अभी रिपोर्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे आया है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये तो उनकी रज़ा है, वो तो जांचते हैं कि तू क्या रिएक्ट करता है, विश्वास रखता है या टूटता है तेरा विश्वास। और मैं तो जानती हूँ कि वो सब ठीक होगा, क्योंकि जैसे ही उस रिपोर्ट के बाद मैं किचन में कुछ नाश्ता बनाने गई हूँ, तो वहाँ पे पहला शब्द जो बच्चा बजा, वो था
दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवान चढ़ाया। और दूसरा बजा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा। तो फिर मुझे क्या फिक्र करनी है, जब दीनदयाल के भरोसे मेरा परिवार है और मेरा जब वैद मेरा गुरु गोविंद मेरे नानक है, फिर मुझे फिक्र क्या करनी। मैंने बस शुक्राना करना है। और हम सब संगत जी इस बात को तो बिल्कुल गांठ बांध लें कि शुक्राना की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने हर जगह फील किया है, हर जगह मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, मिरेकल हुए हैं। और ये मिरेकल कोई जादू वाली नहीं होती है, ये हमारे विश्वास की जीत होती है, हमारी भक्ति की जीत होती है, हमारी भक्ति की शक्ति की जीत होती है, जिसे गुरु जी की ब्लेसिंग कहते हैं हम। शुक्राना मेरे बाबा, हर साथ संगत जी को अनंतम शुक्राना। इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं खाना बना लेती हूँ। चलिए बाबा, अब हम लोग किचन चलते हैं। और साढ़े सात संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। हमारे दर्द आएंगे लेकिन हंस के निकल जाएंगे, क्योंकि जहाँ खुशियों का वास होता है वहाँ दर्द भी मुस्कुरा के हाथ टाटा बाय बाय करके निकल जाती है। कहती है कि अच्छा, ये यहाँ तो गुरु जी रहते हैं, गुरु जी अपने बच्चों के साथ है। नहीं नहीं, इनको तो मैं परेशान नहीं करूँगी, इनको मैं खुशियाँ पाने देती हूँ और मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ जाती हूँ। तो ठीक है दर्द, आप भी खुश होके जाइए। और खुशियाँ, आप खुश होके हमारे गुरु जी के साथ, हमारे गुरु जी के मुस्कान के साथ ऐसे ही रहिए। और मैं अपने गुरु की लाखों करोड़ों बार बुलाए लेती हूँ, जो हम सब साथ संगत जी पे इतने बड़े बड़े कष्ट हंस के ले लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, और हम पे खरोंच तक नहीं आने देते हैं। हमारे दाता इतनी ही तकलीफ देते हैं जितना हम सह सके, जितना हमसे बर्दाश्त हो सके। और वो कितनी तकलीफ लेते हैं उसका अंदाज बस वही लगा सकते हैं जो उनकी पक्की वाली मुट्ठी वाली संगत है, जो उन्हें महसूस करती है, वो उनके दर्द को भी जानती है। और मैं गुरु जी की बेटी शिखा इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरे दाता ने मुझसे कहा है कि मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ। इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में मैंने तुझे नाम जप के लिए चुना है, अब तुझे और क्या चाहिए। मेरे दाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आपने मुझे कहा है कि मैं तेरे परिवार पे अब कोई कष्ट नहीं आएगा और तेरे साथ अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये मेरा उपहार है तेरे लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपने आप जी को मेरे आंचल में दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। मैं बहुत सारे शुक्राने अभी करूँगी, बहुत सारे अभी मैं मन से शुक्राना करूँगी। और प्लीज़ गुरुजी चलिए, मुझे सत्संग सुनना है। मैंने आज सत्संग नहीं सुना है ना 2-3 दिनों से, तो मुझे बहुत सुना लग रहा है। प्लीज़ गुरुजी मुझे सत्संग से ब्लेस कीजिए। बिन भागा सत्संग न लब है, तो मुझे भाग चाहिए, भागा वाली बनना है, मुझे सत्संग सुनना है बाबा। चलिए बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जर्नी वाली और भी बहुत सी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग वाली बातें बताऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का आदेश हुआ कि मैं बार बार बोल रहा हूँ तो सुनते क्यों नहीं, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं सत्संग अपनी मम्मी जी का शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी तो ब्लेसिंग हर रोज़ देते हैं, कभी तितली रूप में तो कभी 7777 के रूप में। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरा परिवार आपका ऋणी है। हमें सदा प्रभु आप
अपना ऋणी और अपना सेवादार बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी ने हमें सत्संग में बार बार बुलाया। सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि तुम्हारे सारे काम बांध दिए हैं, तरक्की पर रोक लगा दी है और की बच्चों को नौकरी ना मिले, सब पर रोक लगा रखी है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाया कि मैं कहीं गई थी। वहाँ मेरे चारों तरफ बड़े बड़े ट्रक दिखे और मुझे बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैं के चारों तरफ घूमी पर रास्ता नहीं दिखाई दिया। गुरुजी ने मुझे पता नहीं कैसे बाहर निकाला। फिर मैं सड़क में दिखी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब दिखाने का ये सच था कि संगत जी, हमारा कोई काम नहीं बन रहा था। जैसे हमने अपना मकान बेचना था, वो नहीं बिक रहा था। ग्राहक आते थे, मकान खरीदते नहीं थे, क्योंकि जिन्होंने हमारे सारे काम बांध दिए थे वे बार बार रोक लगा देते थे, क्योंकि उनका ध्यान हमारे ऊपर ही होता था कि कौन आया है कौन गया। ग्राहक भी गुरुजी के घर में आने पर ही आए। हमें जादू करने वाले संगत जी, मेरे सास ससुर ननद और परिवार वाले अब पड़ोसी भी हो गए हैं, पर मैं इसके बारे में नहीं सोचती हूँ। हमें कौन जादू करता है या नहीं, हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हैं और हमें हर घटना से अवगत सत्संग द्वारा करवा देते हैं कि हमें आगे ऐसा होगा। गुरुजी का मैं पल पल शुक्राना करती हूँ। उठने बैठने का शुक्राना, खाने पीने का शुक्राना, चलने फिरने का शुक्राना, सोने जागने का शुक्राना, सत्संग सुनाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग है ये है कि संगत जी, गुरुपा ने मुझे कल शाम को ही पुत्र तेरी 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 तुम्हारे घर के परिवार की जो भी समस्या, जो भी जो करने वाला है उसका नाम बता रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने वो नाम बताए संगत जी, जैसे कि अपने अपने घर में अपन जिस शॉर्टकट के नाम से अपन बोलते, वो नाम गुरुपा ने मुझे सत्संग में दिखाया। गुरुपा ने गुरुपा ने कि पुत्र तू ये अकेली अकेली ही सुन, जब अकेली हो तब सुनना है। तो संगत जी, ये तो गुरुपा ने मुझे गुरुपा कह रहे थे, ऐसा इंसान जो तेरे दुखों का कारण है उसके बारे में जानना चाहते हो तो सत्संग सुन। गुरुपा ने मुझे अपना संगत जी, मैं नाम तो नहीं बताना चाहती हूँ संगत जी, अपन गुरुपा ने मुझे अपन जो घर पे नाम बोलते हैं वो 2 अक्षरों से शुरू होता है संगत जी, तो बहुत सही है। और वो गुरुपा ने कह रही है कि गुरुपा ने उसने तेरे परिवार में से तेरे बेटे को उसने चुना है और इसकी योजना अपन नहीं समझ सकते, उसकी योजना बहुत खतरनाक है। तो मैं गुरुपा, मैं आपके चरणों में रख रही मेरे गुरुपा, आप सब कुछ संभाल लेना मेरे गुरुपा। उनकी बुद्धि को आप ठीक करो मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी भी सुबह मुझे और ये मैसेज प्लेस हुआ है कि गुरुपा बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा मैंने तेरी दुर्घटना से बचा लिया है। तो गुरुपा, इसके लिए मैं आपको मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा। और बस मैं ये अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा 17 अक्टूबर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए है।
मैं आज अपना शुक्राना करती हूँ गुरु जी से। बहुत ही हिम्मत बताए रखते हैं गुरु जी। परीक्षा बहुत भारी होती है, लेकिन गुरु जी खुद ही मोटिवेट करते हैं उस परीक्षा से बाहर आने का। संगत जी, कल मैं एक आर्ट थेरेपी ज्वाइन करना चाहती थी और वहाँ पहुँचकर मुझे पता चलता है कि वो आर्ट थेरेपी है नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अभी पढ़ भी रही हूँ और अपना योगा स्टूडियो और काउंसलिंग सेंटर भी चला रही हूँ। तो मेरी पुरानी एक सर्टिफिकेट है, वो आई नहीं थी। थकने के बावजूद मुझे लगा कि अब मुझे आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं घर से निकली हुई हूँ, अपना ये काम तो पूरा करके निकलूँ। तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने गुरुजी से फिर भी कहा, ये काम आप करा लीजिए, क्योंकि आधे रास्ते आए हुए हैं और फिर से दोबारा से अगर आएंगे तो फिर समय उतना ही जाएगा। तो गुरुजी ने मुझसे वो कार्य करा लिया। तो हिम्मत नहीं थी, फिर भी करा लिया। तो उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संकट जी, फिर उसके बाद मेरा शाम का 5 बजे का योगा का क्लास था और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं चाहे सुबह की निकली हूँ, थकी हुई हूँ, लेकिन मुझे उस क्लास को लेना ज़रूर है, क्योंकि इससे ख़राब इम्प्रेशन जाता है। तो आप मुझे 5 बजे से पहले पहुंचा दीजिए। तो संगत जी, मैं 5 बजने में 10 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ और 10 मिनट में सिर्फ फ्रेश होके पानी पीकर मैं अपना क्लास ले पाती हूँ। और कल शरद पूर्णिमा थी, तो मैं खीर नहीं बना पाई। उसके लिए मुझे बहुत बहुत दुख है कि मैं नहीं कर पाई। लेकिन जब संगत जी ऐसा करने का भाव रखते हैं ना, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है संगत जी, मैं एक तरफ दुखी होती हूँ और एक तरफ यही कहती हूँ कि मैंने मानसिक तरीके से बनाकर रख दी है। ये भाव ही इतना वो देता है, आपको शांति देता है कि आप कुछ नहीं भी कर पाए तो भी आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया कि मैं हर जगह, चाहे मैं कुछ कर पाऊँ चाहे नहीं कर पाऊँ, मैं एक सुखद सी शांति का महसूस करती हूँ और मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत अब लगती नहीं है। मैं गुरुजी के साथ बात करके बहुत खुश रहती हूँ और जिस तरीके से भी जीवन बीत रहा है गुरुजी के चरणों में, बहुत अच्छा बीत रहा है और इसी तरीके से बीतता चला जाए, यही अरदास है गुरुजी से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमें अपने चरणों की अरदास बख्शी है और बहुत हमें हिम्मत बताई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग का अंत
जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सत्संग को टाइमली शेयर करने का। आप भी बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं आपकी के लिए दिल से ब्लेसिंग्स भेजती हूँ और अरदास करती हूँ गुरु जी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से सोनिया आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था, उठ के मेरा कर्मा वाला बच्चा, चल पुत्र सवेरे दी, सच्चे मन दी हाजिरी जल्दी लगा के शुक्र कर दे, आज दा सारा दिन चंगा जाएगा तेरा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपना लेटेस्ट सत्संग गुरु जी के सारे सत्संग के साथ गुरु जी से शेयर करना, गुरु जी और सारे सत्संग से शेयर करना चाहूँगा। कल मैंने गुरु जी जैसे मुझे एक जगह से खाना लेना था, तो मैंने गुरुजी, लेकिन वो जगह जैसे 9 बजे तक के बाद में नहीं मिलता है, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की थी, आप मतलब मन में प्रार्थना की थी, गुरुजी जो होटल बंद ना हो जिस होटल से मुझे लेना था, एक्चुअली वहाँ पे नियर बाई जो भी होटल है रात के समय वहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो उसमें थोड़ा ठीक है, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी खाना मिल जाए। तो वहाँ पे मुझे डोसा लेना था। देख संगत जी, गलत मत सोचिएगा कोई भी मेरी मतलब बात को। तो वहाँ पे पहली बात तो खाना इडली, लेकिन मुझे डोसा लेना था, तो अचानक 2 कस्टमर और आ गए, तो दुकानदार ने मुझे मना कर दिया था कि गैस बंद कर दी है तो डोसा नहीं मिलेगा, इडली है, इडली दे दो। तो मैं बोला ठीक है भाई, इडली दे दे। लेकिन तभी अचानक 2 कस्टमर और आ गए, वो डोसा बोलने पूछे, तो उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए भी डोसा रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी तक खाली मतलब संगत सत्संग में सुने हैं कि गुरु जी हर छोटी छोटी बात को पूरा कर देते, हर छोटी छोटी प्रार्थना को भी पूरा कर देते हैं। तो गुरु जी ने मेरी भी प्रार्थना सुनी, इसकी से मैं तुरंत पूरी कर दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी से मैं 2-3 दिन से यहाँ, मैं पौंडीचेरी में हूँ, तो सब मैंने यहाँ पे बहुत बारिश का था, साइक्लोन ये सब का। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी प्लीज़ बारिश नहीं हो, बारिश होती है तो क्या इस तरीके से बारिश ना हो, साइक्लोन टाइप की, जिससे कि स्कूल छुट्टी ये सब हो जाए। क्या है कि स्कूल छुट्टी होने से मेरे गुरु जी का मैं जो मुझे बच्चा दिया, मतलब तो वो उसको मेरे को ऑफिस में मेरे को काम पे लेके जाना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो काम मतलब मेरे साथ मेरे काम पे वो भी जाए, क्योंकि बच्चा है, माइंड डाइवर्ट होता है पढ़ाई, क्योंकि मैंने वो लाइफ अपनी ज़िंदगी में झेली है, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ काम पे जाए, मतलब स्कूल छुट्टी हो बोल के स्कूल जैसे बंद हो जाए, बंद रहता है तो उसको लेके जाना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहता वो जाए। इसीलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी प्लीज़ बारिश हो, लेकिन इस तरीके से ना हो कि स्कूल छुट्टी ऐसा वो साइक्लोन टाइप का नहीं हो, क्योंकि ऐसे और भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मुझे भी होती है और भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो गुरुजी ने वो प्रार्थना मेरी स्वीकार कर ली। तो गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे था वेडनेसडे को, बट आज कल भी मौसम ठीक था और आज भी मौसम गुरुजी के हिसाब से गुरुजी ने ठीक कर दिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना संग आगे और कुछ जैसे होता है वैसे ही गुरुजी के सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी के साथ शेयर करूंगा, और सारी संगत जी के साथ उनके चैनल पर शेयर करूंगा।
गुरुजी से प्रार्थना है गुरुजी, मेरी जो अरदास है वो भी प्लीज़ प्लीज़ पूरी कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी मुझे बस अपनी शरण में रखना गुरुजी। मुझे आपके पोते को गुरुजी अपने से कभी अलग मत होने देना गुरुजी। मैं कभी कभी आपको मालूम मैं पागलपन सा होते जा रहा हूँ गुरुजी। मेरी जो अरदास है बहुत बहुत जरूरी है गुरुजी। गुरुजी आप सब जानते हैं गुरुजी, आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुजी, तो ना आपसे कुछ छुप सकता है गुरुजी। प्लीज़ 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 मेरी अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। मैं बस आपकी संगत मतलब आपकी रजा भी रहना चाहता हूँ गुरुजी। गुरुजी आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, आई लव यू। एंड सारी संगत के वास्ते लव यू लव यू लव यू गुरुजी। गुरुजी अपना हाथ सारी संगत को बनाए रखना गुरुजी। मेरे को गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग भी मिलती रहती है गुरुजी के आशीर्वाद से, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इससे लगता है गुरुजी आप अनसंग हर समय, और प्लीज़ अनसंग रहिएगा गुरुजी, हम आपके बिना नहीं जी सकते। प्लीज़ गुरुजी, जब तक हम जानते नहीं थे, जब तक हम आप तो हमें कब का जोड़ रखते हैं, लेकिन हम जब तक आपको हमें नहीं मांगा, जब तक आपकी मतलब हम गुरुजी से जब तक हम नहीं जुड़े थे तो हम हमें नहीं मानता कि तो ऐसे भगवान जी भी मतलब साथ में रहते हैं, साथ में रहते सुनते पहले मम्मी लोग बताते थे, लेकिन अब जब से आपसे डायरेक्ट कनेक्शन हमें लगता है तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी कोई गलती भूल चूक हो नहीं होए, अपनी संगत की रजा विच रखना गुरुजी। प्लीज़ हमसे कोई गलती ना हो जिससे कि हमें कभी नज़र झुकाना पड़े। प्लीज़ गुरुजी अपनी रजा विच रखना गुरुजी। कोई गलती भूल चूक 1% 0.1% भी अगर हो जाए तो माफ़ कर देना, सारी संगत को माफ़ कर देना गुरुजी। अपना हाथ सदैव हम पर, हमारे परिवार पे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी और सारी संगत पे सदैव बनाए रखना गुरुजी। हम सब आपके भरोसे हैं गुरुजी, गलती भूल चूक माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से मतलब आगे जो होगा वो शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। गुरु का मैसेज आया था कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा, या ऐसा आया था कि येलो चोले में दर्शन दूंगा। तो कल मैं अपने मुझे गार्डन में कल एक येलो बटरफ्लाई दिखी उड़ते हुए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपक का जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछले सत्संग में कि मैसेज आया था कि कोई औरत तेरे घर आएगी, कोई आंटी तेरे घर आएंगी जो कि कुछ सामान लेकर आएगी, मिठाई, पीली मिठाई, सफ़ेद मिठाई और भी कुछ चीज़ें जो तेरे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। तो एक आंटी आई अपना पूरा श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक और ये सब लेकर। मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे बाहर ही वो सब चीज़ें ले ली और मैंने उसे घर में नहीं रखा, मैंने उसे बाहर ही रख दिया बाद में फेंकने के लिए। और वो गुरुपा ने ये भी कहा था कि तू उसे कुछ मत देना अपने यहाँ का। और ऐसा ही हुआ, उसने मुझसे कुछ मांग भी लिया कि इसके मतलब मुझे भी इसमें डालो आप कुछ। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे यहाँ कुछ ऐसा रूल है कि इससे नहीं दिया जाता। अचानक ये थॉट मेरे अंदर गुरुपा ने ही डाला, अदरवाइज़ मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ,
क्यों ऐसा लोग करते हैं मुझे समझ नहीं आता, बट गुरुपा ने हमें बचाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके बाद क्योंकि सेम मैसेज रात में बार बार फ्लैश हो रहा था कि कोई आंटी आएगी तेरे घर, उसे कुछ देना भी मत, वो लेकर जाना चाहेगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें राह दिखाने के लिए, हमें बचाने के लिए। और कल मैं करवा चौथ के लिए घर में खाना बनाई थी, तो मैंने छोले भी बनाए, तो मैंने उसको कुकर रख दिया गैस पे, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने तो कुकर में छोले में पानी ही नहीं डाला है। और मैंने, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बना रही थी, तो उसमें मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने सारे मसाले और सब डाल के मैंने छोले डाले, और मैंने जैसे कुकर बंद कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उसमें पानी ही नहीं है। उसमें 2 3 4 5 सीटियाँ लगीं, और उसके बाद मुझे काफ़ी देर बाद जब मैं किसी और चीज़ में पानी डालने लगी, तो मुझे लगा अरे मैंने तो पहले पानी किसी में डाला ही नहीं, फिर ये छोले कैसे उबल रहे हैं। और वो छोले उबले, थोड़ा सा हल्का हल्का सा जला था, लेकिन मुझे लगता कि ऐसे तो वो कुकर भी फट सकता था, बट गुरुपा ने बचाया। ये तो चमत्कार ही हुआ कि वो बिना पानी के ही छोले उबल गए, और उसमें बहुत ज़रा सा ही पानी रहा होगा, मीन्स पानी था ही नहीं उसमें। पता नहीं ये कैसे आश्चर्य गुरुपा ने बचाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी सीटियों लगने के बाद तो वो कुकर ही फट सकता था। बार बार मैसेज भी आता था गुरुपा का कि किचन में सावधानी से काम कर। तो हमें हमारी ही गलती है, और इसके लिए क्षमा गुरुपा, हमने ध्यान नहीं दिया, बट आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना हमें हर पल बचाने के लिए, अपनी कृपा हम पर बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। और जैसे कि गुरुपा ने कहा था कि तितली के रूप में दर्शन दूंगा, तो दिया था उन्होंने, और वो तितली काफ़ी समय तक हमारे आगे पीछे घूमती रही और आगे की तरफ, जबकि बटरफ्लाई कभी ऐसे आपके आगे नहीं आके काफ़ी देर तक उड़ती रहेगी। वो काफ़ी देर तक उड़ती रही और फिर अपने आप चली गई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग्स देने के लिए। अब मैं अपने इस सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरु हमेशा सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सारी संगत पे, सब पर। और थैंक यू स्वामी आंटी एंड विपिन अंकल, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुरु जी आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।